हेलो माय प्योर ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो आई रीडिंग मदर अर्थ रिगार्डिंग जो डाउनलोड्स हुआ है आज। आपके लिए आपके करियर के वाइज, आपके रिलेशन के वाइज, जो कि मुझे कई दिन से कई सारे डाउनलोड्स आ रहे थे, पर जैसे कि टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे हमारे जो कि इस रीडिंग के दौरान मैं करने के लिए ऐसे ही लाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो भी रीडिंग लाती हूँ आपके लिए, मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में बिल्कुल ही हेल्पिंग हो। वो मैसेज जो कि आप लेके उसमें आप बहुत सारा आपका हीलिंग आए, करियर के वाइज या रिलेशन के वाइज। सो शुरू करते हैं आज का रीडिंग। आज का रीडिंग रहेगा जो कि आपके करियर में कहूँ या रिलेशन के वाइज। सो शुरू करते हैं आज का रीडिंग। मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, प्लीज़ गाइड मी एंड आपका ओपन हार्ट से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मेरे चैनल में भी बहुत सारा हेल्पिंग हो सकता है। और मैं जो कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ही नया चैनल नहीं खोल रही हूँ, ये मेरा सेकंड चैनल है। सो मैंने ये चैनल इसीलिए शुरू किया कि मैं सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहती थी, जो कि एक न्यू रिगार्डिंग से एक मुझे जो अच्छा लगा, तो मैंने एक नया शो शुरू किया, नया चैनल शुरू किया आपके लिए। और इतना जो कि नया चैनल शुरू करने से इतना जो कि कहने के लिए हम इतना जान नहीं पाते हैं, पर जो कि मेरा ये सेकंड चैनल है, तो मुझे सब कुछ पता है आपके रिगार्डिंग। जो भी चाहिए आपको, जो भी डिमांड है, जो भी आपका लाइफ पर्पज़ में क्या करना है, आपका क्या रेस रहेगा, जो कि कौन सी रेस में जाकर आप जो कि सक्सेस को पा सकते हैं, तो वो हेल्प, वो मैसेज जो कि डाउनलोड्स होता है, तो तभी मैं आपके लिए ला पाती हूँ। क्योंकि मैं बस एक निर्धारित उनका एक बंदा हूँ, जो कि भगवान का, और उनकी मैसेज से ही मैं आपके लिए लाती हूँ। और मेरा ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पैसा कमाना या नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, यही है मेरा बस सोचने का। और आपको बस इतना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, इस मैसेज को शुरू करते हैं आपका। ये हमारा जो कि मैसेज रहेगा पाइल 1 पाइल 2, पाइल 1 पाइल 2 के लिए रहेगा, जो कि ओके। तो मैंने ये पाइल बना दिया है, क्योंकि पाइल अगर हम 2 कार्ड्स में ही लेंगे तो ये ज़्यादातर ठीक नहीं रहेगा, जो कि बाद डे से हम लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। सो ये रहेगा पाइल 1। पाइल 2 रहेगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31। सो देख लेते हैं, आप देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सी पाइल लेना है, पाइल 1 या पाइल 2। सो टाइम दे देती हूँ मैं। ओके, सो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। सो ये रहेगा, ये मैं इधर रख देती हूँ, जो कि आपको दिखाई देगा पाइल 1 वाले के लिए। ओके, ये स्टार सेड ओरेकल है, और ये ओरेकल हम रख लेते हैं। ओके, आपकी कैरियर के वाइज क्या आ रहा है देख लेते हैं पहले। पाइल 1 वाले के लिए हमारी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 के लिए क्या आ रहा है। माता रानी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ राधा कृष्णा। माय गॉड, ये गिर जाता है हर बार। ओके, इस नंबर से आपको दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ये जो कि डेट के वाइज आप देख लेते हैं, आपके हिसाब से देख लेंगे कौन सी पाइल आपको लेना है। सो कैरियर वाइज क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है। थैंक यू, थैंक यू। और अगर चाहिए होगी तो हम लेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच, जस्ट थैंक यू माय स्पिरिट कार्ड्स। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहा होगा। सो कैरियर के वाइज जो कि अभी के लिए दिख रहा है, जैसे कि ओके, ओके,
ओके, बहुत सारा खुशियाँ हैं, बहुत सारी, जैसे कि आप दिख रहा है इधर एक बंदा जो है वो उनको कुछ ऐसा पैसा मिला या कुछ ऐसा अबंडेंस कुछ ऐसा तो आया है आपके पास, जैसे कि मुझे इधर दिख रहा है। और कुछ बोनस की तरफ से या प्रमोशन किसी का हुआ होगा, जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग न्यू तरीके से आपकी हो गई है। जैसे कि एक स्टेज था आपका करियर का जो कि और एक स्टेज पर आप गए हैं या जाने वाले हैं, जो कि प्रेज़ेंट में ये दिखा रहा है, तो ये होने वाला है। सो आपको जैसे कि एक नई स्रोत, जैसे कि अगर कुछ काम कर रहे थे, तो कुछ पार्ट टाइम आप कर रहे हैं, आने वाले दिनों में शायद अभी भी जैसे कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कि न्यू पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो काम आपको हेल्प नहीं करेगा, जैसे कि दिख रहा है, बहुत अच्छा नाइट ऑफ वांड्स की करियर की वाइज़ कहूँ तो ये कार्ड ये कहता है कि एक लीडर का पोजीशन आपको देता है ये करियर का। जो भी ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ही उसमें जैसे कि आपको सक्सेस मिल सकती है। और इस समय जैसे कि 9 ऑफ वांड्स आया है, 7 ऑफ वांड्स, ओके, जो कि आपको कहा जा रहा है स्ट्रेंथ, जो कि मैंने कार्ड्स देख के रखा था कल, सब कुछ वैसे भी कैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में आ गया मुझे पता नहीं। पर जो कि आया है कार्ड्स, तो ये डिवाइन की तरफ से होता है। तो मैं बोल देती हूँ आपको, आपको ये बोला जा रहा है कि फ्यूचर में आपको स्ट्रेंथ रखनी ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर आप स्टेबल में ये करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारा काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा और बहुत सारा प्रेशर भी होगा। 9 ऑफ वांड्स ये कहता है कि हमेशा जो कि गलत नहीं होता है। 9 ऑफ वांड्स ये एक ऐसा कार्ड्स है जो कि करियर के वाइज़ कहूँ तो आपको ये कहता है कि बहुत सारा अबर्डन तो होगी, पर आपकी स्ट्रेंथ की कमी होगी, तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेंथ रख के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये करियर आपको ऐसा बैठने नहीं देगा, जो कि आपने बहुत सारा काम ले लिया है अपने हाथ में। तो अगर थोड़ी-सी शेड्यूल बना के आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि टाइम एक बना रहे हैं, एक रूटीन बना रहे हैं, उस टाइम पे वही काम होगा। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि मुझे दिख रहा है। और मुझे कार्ड्स लेना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि ये लेना चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स क्यों आया है? ओके, 2 ऑफ वांड्स जो कि इधर दिख रहा है, मैंने कहा कि आपको, ओके, जो कि आपको 2, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! सो ब्यूटीफुल, द लवर्स, वॉव! वॉव! देखिए, फ्यूचर में मैंने ये कार्ड्स निकाला था, तो थोड़ा-सा मुझे नेगेटिव लगा, क्योंकि ये कार्ड्स आपको इतना दिखा रहा है, जो कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत सारा स्ट्रेंथ की कमी हो रही है। सो आपको आगे जाके क्या मिलेगा, क्या होगा आपके लिए, थोड़ा-सा मुझे टेंशन आ गई थी। तो मैंने देखा कि क्यों आपके फ्यूचर में ऐसा है, उसका कुछ आउटकम है या नहीं। सो डिवाइन ने बोल दिया कि आपके लिए बहुत सारा ऐसा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा जो कि स्ट्रगल करते हैं, वो हम डिवाइन की पाथ में चलने के बाद ही हमें सक्सेस आती है, जो ये कार्ड मुझे कहता है। और ये दी लवर्स का कार्ड ये कहता है कि कोई अगर अपनी पार्टनर को चुनना चाहता है, कोई अगर लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पार्टनर के साथ आप जुड़ने के बाद, जैसे आपका रास्ता खुल रहा है, करियर की पाथ खुल रही है, वो पर्सन जैसे आपको आगे की रास्ता दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा हेल्प कर रहे हैं आने वाले दिनों में, जैसे दिख रहा है। और ऐसा भी किसी किसी के लिए जैसे दिख रहा है कि वो करियर में जाके जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी को चुन रहे हैं, उनके पास बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। और उसके साथ साथ जैसे वो करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो लवर्स का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको जानना चाहते हैं, आपको मानना चाहते हैं, उनको आपकी जो कि गाइडेंस नीड है, वो पीपल जो कि आपकी गाइडेंस की नीडी पीपल हैं, वो आपके लिए जैसे कि एक ओके, ओके, एक थ्रिस्ट है, जो कि उनको जैसे चाहते हैं, एक यूट्यूब चैनल हो गया, या ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइडर है या फ्रीलांसर है, जो कि आपकी वो वेट करते हैं, आपकी गाइडेंस की वेट करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, या कोचर हो गया, या टीचर हो गया, या डॉक्टर नर्स हैं, कुछ ऐसा हैं, जो कि आपको आपकी गाइडेंस की वो जैसे नीड है, उनको जैसे वेट कर रहे हैं आपकी मैसेज की। तो ये मुझे दिख रहा है। और रिलेशन की वाइज कहूँ, तो रिलेशन के वाइज जैसे कि पेज ऑफ कप्स आया है, दी हर्मिट आया है। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर है, कोई ऐसा पर्सन है, जो कि आपको छोड़ के चले गए हैं, या आप जैसे कि किसी किसी के लिए दिख रहा है, जैसे कि रिश्ते में कई सारे ऐसे बहुत सारे होता है, जैसे कि बहुत सारे घर की जिम्मेदारी होती है, और रिलेशन में नए नए रिलेशन में जा रहे हैं, तो सबको जैसे कि आप रख के चल नहीं पा रहे हैं, सबको एक साथ बैलेंस करना आपके साथ नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप हताश हो रहे हैं उस वे में, जैसे कि थोड़ा सा पैसे की आपको, जैसे कि एक एग्जाम्पल तरह से कर रही हूँ, मुझे जो पता है, जो आ रहा है इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि एक नया शादी हो गया, तो आप कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चाहिए
चाहिए होता है नए-नए, बस किसी को बोल नहीं पाते हैं, किसी को कह नहीं पाते हैं हमें ये चाहिए, पर आपके पास पैसा भी नहीं होता है। जो भी ये सिचुएशन मुझे इधर दिख रहा है, और किसी-किसी के लिए जैसे दिख रहा है कि वो जैसे कि सब काम को बैलेंस में नहीं रख रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा इस चीज़ में हताश हो रहा है, वो जैसे कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। ये जो हमें इतना छोटा दिखाया जा रहा है घर में, जो कि हमें सभी लोग, घर के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं। सो आई stable my career, so I try my stable my career, so I try stand my strongly stand my career. ओके, सो क्या आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर के लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कि आप आइसोलेशन में जाके, जो कि इस सिचुएशन को समझने की थोड़ी सी ट्राई कर रहे हैं, और दी हैंग्ड मैन जो कि रिवर्स में आया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो लोगों में जगल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा हो गया आपका एक्स या अभी का पार्टनर, उसमें जगल नहीं कर रहे हैं, आप उसमें से निकल गए हैं। सो ये कार्ड मैं रख देती हूँ। पर आपको जैसे कि किंग ऑफ वांड्स है, दी एम्प्रेस है, इसका कार्ड का मतलब क्या है? ये जैसे कि ट्विन फ्लेम का एक रिलेशन के वाइज कहा जाता है, तो किंग एंड क्वीन दी एम्प्रेस का कार्ड है। किसी किसी के लिए जैसे ये देख रही हूँ कि कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, जैसे कि आप कंसीव कर रहे हैं, न्यू बेबीज आने की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे कि ये कार्ड्स ये कह रहा है कि आपको जो भी हैंग्ड मैन का रिजर्व में आना, रिवर्स में आना, इसका मतलब ये है कि जो भी ये सिचुएशन हो रहा है, इस सिचुएशन में आपको हैंग्ड नहीं रहना है। सो आप अगर हैंग्ड नहीं रह रहे हैं, तो आप जैसे आगे जाके आपका एक रानी, एक राजा की तरह एक सिचुएशन बन रहा है। और ये किसी किसी के लिए जैसे देख रही हूँ अभी, जैसे वो उसी तरह ही लाइफ जी रहे हैं, उनके पास कुछ कमी नहीं है, पैसों की कुछ कमी नहीं है, पर जैसे कि मैं इधर सिचुएशन देख रही थी, कुछ ऐसा हो रहा है उनकी पार्टनर के साथ, कुछ ऐसा बातें हो गई होगी, जो कि सभी रिश्तों में होता है ना। हम सब जानते हैं कि जो भी शादीशुदा होते हैं, वो पार्टनर्स के बीच हमेशा अच्छा नहीं रहता है, थोड़ी सी खट्टा मीठा तो चलता रहता है, पर ज़्यादा हो गया तो वो सर के ऊपर से चले जाता है, तो वो सहना, वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है उनके बीच से। सो इधर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आपको सबको लेके चलना है, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। न्यू मैरिड हैं कोई कोई, जैसे कि सबको देख के, सबको पार्टनर की ख्याल रख रहे हैं, आपकी बड़े हैं घर में, कुछ ऐसा बच्चे हैं, तो सभी का ख्याल रख रहे हैं, और उनके साथ आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे समझ रहे हैं कि समझदार पर्सन को मैं इधर देख रही हूँ, जैसे कि बहुत सारा ज्ञान है उसके अंदर। और जैसे कि एम्प्रेस के कार्ड में, जैसे कि राइडर वेट में हम देखते हैं कि उनकी सर में एक इन्फिनिटी का जो कि चिन्ह होता है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ज्ञान की स्रोत हो आप। ओके, आपके अंदर से एक ज्ञान की स्रोत बह रहा है, जैसे कि एक फूल खिलता है, तो उसकी चारों ओर उसकी वातावरण को वो उसी महक में महका देता है। सो इधर मैं देख रही हूँ जैसे कि आपकी फ्लावर जो कि फ्रेग्रेंस से आप वो चारों तरफ फ्रेग्रेंस फ्लावरिंग कर रहे हैं सिचुएशन को, जैसे कि दिख रहा है। कीप इट अप, सो करते रहिए। ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा रीडिंग है जो कि मुझे दिख रहा है। ओके, ये होना तो तय है, क्योंकि जब भी हम रिश्ते में अच्छा देखते हैं, कुछ बहुत सारा प्यार होता है हमारे अंदर सभी के लिए, तो जो भी कहें वो उनकी बातों को हम दिल से नहीं लेते हैं, और जो भी अच्छा देखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमारी जो कि रास्ते में हम जा रहे हैं, एग्जाम्पल तरीके से कह रही हूँ कि हम अगर रास्ते में जा रहे हैं, एक पत्थर आ रहा है, तो पत्थर को साइड में अगर बड़ा पत्थर है तो उसको साइड में तो नहीं कर सकते, पर हम साइड होके चले जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। हमको जो कि हमारी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, खुद को एक ओपन अप करना, खुद को बेटर बनाना, ये बेटर वर्जन में जाना गलत नहीं है। सो इधर मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपकी रिलेशन के वाइज थोड़ा सा मैं ओरेकल कार्ड लेना चाहूँगी, जो कि उसो जिन कार्ड से हम देख लेंगे। उसो जिन से क्या आ रहा है हमारे पालवान वाले के लिए, जो कि नंबर से 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 23 25 27 29, इसके दौरान क्या आ रहा है उनके लिए मैसेज? प्लीज गिव मी, राधा कृष्ण माता रानी प्लीज हेल्प मी। उनके रिलेशन का वॉइस क्या आ रहा है? हमारे ब्यूटीफुल पीपल प्योर सोल से हैं, प्योर हार्ट हैं, उनके लिए क्या आ रहा है रिलेशन के वॉइस? ओके, ओके, सेलिब्रेशन, ओके, क्रिएटिविटी, ओके, स्नीचोफेनिया, ओके, ये क्या हुआ? फर्स्ट लाइफ, ओके, और एक कार्ड प्लीज गिव मी, ओके, ट्रस्ट, ओके। ओके, ये कार्ड्स ये कहते हैं मुझे कि आपकी रिलेशन के वाइज देखें तो ये कार्ड्स मैं पकड़ लेती हूँ, दिखाई नहीं देता है ना, तो ये कार्ड्स कहते हैं दिमाग से ऐसा कोई आपको, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इसी दौरान आपको भटकाने के लिए, या कुछ ऐसा आपको अच्छा अच्छा बोल के
आपकी फ़ायदा उठाना चाहता है, जो कि इधर मुझे दिख रहा है। पर ऐसा नहीं है कि आप उसके हाथ में आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं दिख रहा है। पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा माइंड को पॉजिटिव में रखिए और नेगेटिव होना ज़्यादा आपके लिए बेटर नहीं है। जो कि आप करियर में आगे बढ़ रही हैं, तो करियर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ आप रिलेशन अच्छा नहीं करेंगे, तो ये ज़्यादा नहीं होगा अच्छा। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपके पार्टनर के साथ आपको अच्छे से रहना है। जो भी कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। आपके परिवार जो फैमिली है, उनकी वाइज़ कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारा कर रहे हैं। अच्छा सेलिब्रेशन भी कुछ ऐसे दौरान आ रहा है, आपके लिए दिख रहा है। और क्रिएटिविटी के ऊपर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर के लिए मुझे दिख रहा है। आपको पास्ट लाइफ को छोड़ना होगा, जो कि मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ जो कि कर्मास कुछ ऐसा था, जो कि आपको बार-बार पीछे खींचता था। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं, ट्रस्ट रखिए। डिवाइन के ऊपर अगर आप ट्रस्ट रख रहे हैं, तो ये जो भी हैंग्ड है आपका सिचुएशन, उससे आप निकल जाएँगे। और ये क्रिएटिविटी का काम ये दिख रहा है कि जो कि मुझे इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, आपको जैसे कि बहुत सारा आइडियाज़ आ रहे हैं और उस आइडिया में बस आप ही नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को लेके ग्रुप में जैसे आप काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को काम भी दे रहे हैं। आपकी वजह से कुछ ऐसा नया लोग जैसे काम मिल पा रहा है उनको और बहुत सारे चैरिटी कर रहे हैं, बहुत सारा क्रिएटिविटी जैसे कि हो गया आजकल दिखा रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि माला जो कि हमारे नेकलेस बनाते हैं बहुत सारे और और जो कि कढ़ाई सिलाई करते हैं हमारी साड़ीज़ को डेकोरेट करते हैं बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे ऐसे क्रिएटिविटी जो कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आप बोर्ड बना रहे हैं कुछ ऐसा घर में बोर्ड बना के बोर्ड जैसे बनाते हैं बहुत सारे डेकोरेट करके कुछ ऐसा ड्राइंग्स बना के उनके ऊपर डेकोरेट करके कुछ ऐसा करते हैं, तो वो ग्रुप के वाइज जैसा लग रहा है ऐसा मुझे, जो कि ग्रुप करके आप ये काम बना रहे हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान रह रहा है। और ऐसा नहीं कि ये काम आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, ये काम आपको फ्यूचर में इतना सारा सक्सेस दे रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है। ये रिलेशन के वाइज़ मैंने निकाला था, जो कि मुझे करियर के वाइज़ आ गया, पर इंस्टीट्यूशन में ये आ रहा है, पर ये क्यों आ रहा है? ये मैं देखना चाहूँगी करियर के वाइज़ क्या है मेरे पीपल के लिए ब्यूटीफुल पीपल के लिए करियर के वाइज़। ओके, स्ट्रेस मोमेंट, ओके, अबंडेंस। ओके, मैंने 3 कार्ड्स माँगा था, तो आ गया। ओके, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, इसी दौरान अगर आपकी माइंड में कुछ ऐसा आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि आपको लेके काम करना है, आगे बढ़ना है, तो मैं कहूँगी एक आइडिया को आप काम में लगाइए, उस आइडिया को सक्सेस होने के बाद और दूसरे आइडिया को लगाइए, पर उस जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहा है उसको अगर आप लिख के रख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस दौरान आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि ये सब काम आपको खुद को ही करना है, जैसे कि खुद की एक जीद है जो कि करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं, पर आप जो भी करेंगे उसमें आपको जैसे कि मोमेंट टू मोमेंट हैप्पी रह के करना है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं, बहुत सारे हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हैं आने वाले दिनों में, इस किसी किसी के लिए दिख रहा है, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है इसी करियर के वाइज। सो इधर भी हमने देखा था जो कि टेम्परेंस आया था, तो बहुत सारा ज्ञान भी आपको मिल सकता है, या किसी किसी के लिए जैसे कहा जा रहा है जैसे कि बहुत सारे विजडम गेन कीजिए, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम को लेकर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारा विजडम गेन कीजिए, बहुत सारा ज्ञान लीजिए क्या है उसका जो कि आउट ऑफ कलेक्टिव जो कि उनका होता है, जो प्रोसेस होता है, जो भी आइडियाज़ होता है, वो कलेक्ट कीजिए और उसके बाद वो काम करने की आप सोचिए। और थोड़ा-सा अगर आप विज़डम गेन करके कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, जो कि इधर दिख रहा है। और इस कार्ड से हम ले लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। स्टार सीड से लेते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो कि कार्ड्स आया था, तो मुझे लगता है आपने कुछ ऐसा डाला था जो कि सीड्स डाला था, तो वो ग्रोथ होने का टाइम आ गया है, वो उसका फल जैसे मिलने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो जो सीड्स आपने डाला था, जो भी आपने किया था पहले उसके ऊपर जैसे कि किसी किसी के लिए ग्रोथ दिख रही है और उसमें से आपको उसका आउटकम मिल रहा है। जंप इन, वाओ! आप एक जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी ये काम करना चाहते हैं, तो इसमें आप एक क्वांटम जंप कर रहे हैं। जैसे कि 1 से जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इसी दौरान आपको जैसे कि एंजल्स नंबर भी दिख सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा 1, 2, 3, 3, 4, 5 या 6, 7, 8 या 999 ऐसा दिख सकता है, जो कि नंबर दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आपका एक क्वांटम जंप करने की टाइम आ गया है, जो कि आपको और आगे बढ़ाना चाहिए। और आगे आपकी जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक अगर कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको अगर कुछ ऐसा प्रपोज़ आ रहा है, कुछ ऐसा डील आप ट्रा करना चाहते हैं, तो वो डील को आपको बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें से एक क्वांटम जंप हो रहा है, बहुत सारा एक प्रमोशन हो रही है एक अगली लेवल पे, ओके। और ऐसा नहीं है कि एक लेवल से 2 लेवल पे जा रहे हैं, आपका एक क्वांटम जंप मतलब 1 से डायरेक्ट जैसे 9 तक 10 तक आप जंप कर रहे हैं, जैसे कि दिख रहा है बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अबंडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
एड्रेनलिन एनर्जी एडवेंचर, सो येस टू चेंज। ओके, एडवेंचर भी आएगा आपके लिए, सो बी प्रिपेयर। ओके, खुद को प्रिपेयर कीजिए और इस चेंज को रिसीव कीजिए, आपको कहा जा रहा है। बर्थ ऑफ द कॉस्मोस। ओके, जो भी आपका अभी हो रहा था, जो भी आपके साथ हो रहा था, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपका एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है इससे। और ये अगर आप 3 मंथ्स के लिए ये रीडिंग रहता है, हमेशा जो भी आप जब भी देखेंगे ये तभी से जैसे 3 मंथ्स के लिए रहेगा। सो आपको ये टाइमलेस रीडिंग है। तो बार्थ ऑफ कॉस्मोस का मतलब ये है कि आपको उसमें आपको सपने में, ड्रीम्स में आपको कुछ दिखाया जाएगा, जो कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कौन सी थ्रो में कौन सी काम करना चाहते हैं, या क्या करने से आप आगे बढ़ेंगे, या कैसा आपका कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो कि होने वाला है, तो वो भी दिखा सकते हैं, जो कि माई विल टू थाई विल माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। आपके ऊपर से जो कि डिवाइन की तरफ से आपके जो कि सीट्स लगाया था आपने, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो भी कॉस्मोस के लेवल में आपको दिखाया जाएगा। और आपका न्यू बर्थ एक हो रहा है, जैसे कि दिख रहा है किसी किसी के लिए आने वाले दिनों में आप क्या होगा आप देख पाते हैं। आप एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर जैसे जा रहे हैं, एक डीपनेस से आप देख रहे हैं, और उसमें से आप डीप से ही देख नहीं रहे हैं, उसके अंदर भी जा रहे हैं, जैसे कि दिख रहा है इधर। और आप जैसे कि आने वाले दिनों में क्या होगा पहले से ही हाँप लेते हैं, पर आपको जैसे कि उसको क्लैरिटी नहीं आ रही थी। ओके, कोई ऐसा पावर, कोई ऐसा जो कि आने वाले दिनों में होना चाहिए। ओके, आपको जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि करना चाहिए, क्योंकि आपके करियर के लिए ये बहुत सारा ज़रूरी है। आप हमेशा प्राणायाम कीजिए, और कपालभाति आप कर सकते हैं, और ट्रस्ट द वेव टू यू केम इन ऑन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। ओके, आपकी जो भी कर्मा से उसको ऊपर ट्रस्ट कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ हमारे ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना? पर आपके कर्मा से के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, जो कि आपको कहा जा रहा है। ओके, और अगर आप चाहते हैं तो हम चाँद से भी देख लेते हैं। चाँद से क्या आ रहा है आपके लिए, थोड़ा-सा देखना चाहूँगी मैं, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए चाँद से? चाँद से क्या आ रहा है? ओह माय गॉड! आपके साथ एंजल्स हैं, गणपति बाप्पा जैसे कि विघ्नहर्ता हैं, जो कि उनकी वजह से जैसे कि कोई ऐसा विघ्न था, तो अभी से जैसे कि वो ख़त्म कर रहे हैं। ये 3 मंथ्स के लिए जो कि रीडिंग मैंने कहा, तो ये 3 मंथ्स में आपकी जो भी करियर के वाइज़ कहूँ, या लाइफ़ पर्सनल लाइफ़ के वाइज़ कहूँ, कोई ऐसा विघ्न था, तो वो आपका क्लैरिटी आ रही है, कुछ ऐसा पावर आ रही है, कुछ ऐसा क्लैरिटी, मतलब पावर के मतलब जैसे कि गड़ा हुआ खजाना इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा नया विज़डम आप गेन कर रहे हैं, कुछ ऐसा जानकारी इसी दौरान आपको मिल सकता है कॉस्मोस की तरफ से, या कोई और तरीके से डिवाइन आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो भी इसी दौरान अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, तो उसको सुनने की थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। और ये परम ब्रह्म का जो कि ओम आया है, तो जैसे कि इधर कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रहा है, आपको लीप ऑफ द फेथ रखने की कहा जा रहा है। और ये जो कि छोटा-सा प्यारा-सा जो कि हार्ट का आया है, तो इसी वजह से मुझे दिख रहा है जैसे कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रही है। और इधर मैं कहूँगी थोड़ा-सा जैसे कि 8 आया था, तो 8 का नंबर जैसे कि थोड़ा-सा 8 ऑफ कॉइन्स आया था, वो कार्ड मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव लगा। और 9 का कार्ड, तो थोड़ा-सा आपको मार्स एंड शनि की उपाय करना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस दोनों को करने के लिए मैं कहूँगी कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कम से कम 11 बार, ओके, 11 टाइम्स आपको हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। इससे आपका मंगल दोष एंड शनि दोनों का काम एक ही बार में हो जाएगा, और ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू माय व्यूअर्स, मेरी ये वीडियोस देखने के लिए। और ये ज़्यादातर जैसे कि मुझे दिख रहा है बहुत सारा ऐसे विशडम आ रहे हैं, कोई सारे ऐसे किसी किसी के लिए दिख रहा है कि कई सारे दिन हो गए, कोई डिपॉजिट किए होंगे आपने, बहुत सारा पैसा आपको मिला नहीं होगा, तो वो भी जैसे आपको मिल रहा है आने वाले दिनों में, जैसे दिख रहा है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो डिवाइन है मुझे कहते हैं कि ये मैसेज यहीं पर रहना चाहिए। थैंक यू। हेलो गाइस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पाइल 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे जो कि मैंने जैसे कि कहा था बर्थडे के हिसाब से, या ये जो कार्ड्स के हिसाब से, तो ये कार्ड पाइल 2 का है। सो पाइल 2 का नंबर्स जैसे बर्थडे हम जानते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 20 22 24 26 28 30 31। ओके, सो दिख रहा है ना आपको? ओके, ये अब दिख रहा होगा। तो थोड़ा-सा क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है बता नहीं सकती। ओके, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। सो क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, तो
देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारी पालतू वाला के लिए, क्या आ रहा है। माता रानी प्लीज़ हेल्प मी, राधा कृष्णा माता रानी प्लीज़ हेल्प, प्लीज गाइड मी इन दिस नेचुरल कार्ड्स। थैंक यू सो मच। पालतू वालों के लिए, कैरियर के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, कैरियर के लिए उनके लिए क्या पालतू वालों के लिए 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 31। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पायल वाले क्या आ रहा है आपके करियर में। ओके, जैसे कि दिख रहा है नाइट ऑफ वांड्स भी आया है, क्वीन ऑफ सोर्स भी आया है, नाइट ऑफ कॉप्स भी आया है। सो एक स्टेबिलिटी के साथ आप करियर में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इधर दिख रहा है। सो ये करियर की वाइज तो क्वीन ऑफ सोर्स जैसे कि देख रही हूँ, आप जो भी आपकी आगे आ रहा है उसको काट पीट के आप आगे बढ़ रहे हैं। और नाइट ऑफ कॉप्स जैसे कि दिख रहा है कि आप अच्छे से एक चैरियट की तरह, जैसे कि आप करियर में भी देख रहे हैं और रिश्ते में भी आप टाइम दे रहे हैं अच्छे से। और जैसे कि आपकी अगर अराउंड कहूँ, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा आ रहा है, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, है ना। तो ऐसा एक पर्सन जो कि इधर दिख रहा है। सो नाइट ऑफ वांड्स मतलब आपके करियर में एक आप लीडर की जैसा काम करते हैं, जैसे सबको साथ में लेके, सबको घर में भी जैसे सबको साथ में लेके आप चलते हैं। और देखिए, चैरियट की मैं बात किया था और चैरियट भी आ गया। सो चैरियट, थ्री ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, जो कि फ्यूचर के लिए दिख रहा है। किंग ऑफ कॉइन्स मतलब जैसे कि आपकी फ्यूचर में 3 मंथ्स के लिए जो ये रीडिंग हो रही है, पर जैसे कि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रेजोनेट करता है। तो इसे जनरल या कास्ट या कोई एज की डिफरेंस नहीं है। सो सभी के लिए लागू होता है। तो एक उम्र की पड़ाव जैसे कि मुझे दिख रहा है कि एक 40 एबव 40 एज में जैसे दिख रहा है, आप एक किंग ऑफ कॉइन। ओके, सो इस स्टेज में आप आ रहे हैं। और थ्री ऑफ सोर्स है। थ्री ऑफ सोर्स का मतलब जैसे कि आपकी पीछे कोई ऐसा बातें कर सकते हैं, कोई ऐसा आपको इस दौरान, जो कि आपकी फ्यूचर के लिए मैं बताऊं कि करियर में ये आपको थ्री ऑफ सोर्स कैसा होता है, जो कि राइडर वेट में एक हार्ट में 3 सोर्स लगा होता है। तो जैसे कि हार्ट ब्रेक की बातें आती है, तो हार्ट ब्रेक की बात मतलब आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सो आपको जैसे कि इस सिचुएशन को, ये एनर्जी को आपको स्टॉक करना होगा। ओके, उस एनर्जी को, सॉरी, स्टॉक नहीं, उसको उस एनर्जी से बाहर निकला होगा आपको। ओके, और ये एनर्जी को आप रखेंगे अगर, तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप जैसे ओके, किसी-किसी के लिए जैसे दिख रहा है कि हार्डवेयर की सिचुएशन आई थी, तो वो सिचुएशन आपको कुछ बताने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए आया था, जो कि आपको फ्यूचर में किंग ऑफ कॉइन्स की स्टेज में ले जाता है। ओके, सो आपको जो भी हो रहा है इस सिचुएशन को आपको अ, कैसे कहूँ, आपको समझाऊँ? देखिए, आपको ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ कि आप, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो हम उसको डाँटते हैं, है ना? कई बार ऐसे लोग होते हैं कि डाँटते हैं, उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका हो जाए, ऐसा हो जाए, आपको ये नहीं सोचना है। सो ये आपको लेसन सिखाने के लिए आया था, जो कि आपको दिख रहा है। इधर दी चैरियट है। चैरियट क्या कहता है? चैरियट एक ऐसा बंदा है जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव सबको लेकर साथ में चलता है। और ऐसा नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं है, उसको सब कुछ पता है, क्योंकि वो चैरियट है। वो उम, मासूम नहीं है। ओके, सो एक मैच्योर बंदा है, जो कि सबको समझता है। ओके, क्योंकि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, तो सबको अगर जो साथ में लेके चलता है, वो ही आगे बढ़ता है। पर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो आपको ये करना होगा कि आपको द चैरियट की मतलब ये कहता है कि आपकी बुद्धि के हिसाब से आपको काम करना होगा, आपका इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आपको काम करना होगा। आपको जो भी गलत लगता है उसको आपको नहीं करना है। अगर जो सही लगता है वो ही करना है। और अगर आप सही करके इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, तो वो आपको ये एनर्जी आपको आगे ले जाने में काम करेगा, लेकिन उसको अगर साथ में लेके चलते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मैं थोड़ा-सा ये लेना चाहूँगी। ओह माय गॉड! जस्टिस, जस्टिस आया है, जो बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, ये क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, जो कि हमने करियर की वाइज देखा, जैसे कि आपको डिवाइन जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी बंदा है या कोई पर्सन है, आपको धोखा दे के चले गए, या कुछ ऐसा आपको डिस्टेंस दे दिया, या उस वजह से आप डिप्रेशन में आए, तो आपको डिवाइन जैसे कह रहे हैं आपको उभरने के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक जिद नहीं था, जो कि बढ़ाना चाहते हैं, जो कि जताना चाहते हैं कि तुम क्या हो।
जैसे कि आप कूल पड़ गए थे, कुछ ऐसा हो गया था, आपका हार्ट ठंडा हो गया था, जो कि आप खुद को पहचान नहीं रहे थे और खुद के ऊपर काम भी नहीं कर रहे थे, सेल्फ वर्क नहीं कर रहे थे। सो आपको इरिटेट होना जायज़ है, डिप्रेशन में जाना जायज़ है, क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो 4 लोग की बातें भी सुननी पड़ती है उसके पास। हमारे घर में हो या हमारे बाहर में हो, जहाँ भी जाएँ, हम अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो 4 लोग घूम फिर के हमारे ऊपर ही बोल देंगे, 4 बात बोल के चले जाएँगे। तो वो ही सिचुएशन मैं दिख रही हूँ उधर। तो वो सिचुएशन से आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक किंग ऑफ कॉइन्स की सिचुएशन में आ रहे हैं और ये आपको जस्टिस, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये बहुत बड़ा कार्ड्स है भई। और जस्टिस के साथ द एम्परर का आना, मतलब बॉटम ऑफ द डेक में हमने देखा था, जो कि करियर के वाइज़, और ये जो कि हमारा मेजर अरकाना का द एम्परर है। और मुझे कोई कार्ड्स निकालना नहीं लगता अच्छा, क्योंकि द एम्परर कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपको जैसे कि एम्परर बनाने के लिए डिवाइन की ये साजिश चल रही है आपके पीछे। ओके, जो भी आपको कोई इंसान अगर परेशान कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, तो जैसे आप ये समझिए कि आप ठंडा पड़ रहे हैं, आप अपने बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो वो जैसे इंसान आपको ढकेल रहा है, तो आप बचाओ बचाओ कह के डिवाइन को जैसे बुला रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं, और जैसे डिवाइन को बुला रहे हैं तो उनके पास उनके क्लोज होते जा रहे हैं जितने, तो डिवाइन आपको इतना ही आगे बढ़ाने के लिए जैसे आपको हाथ बढ़ा रहे हैं। और जैसे आपके साथ एक न्यू शुरुआत आपकी ज़िंदगी की मैं देख रही हूँ, एक न्यू ग्रोथ देख रही हूँ, जैसे कि आपको सब कुछ समझ में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कोई ऐसा क्लैरिटी आ रही है करियर की वजह से, अच्छा वो हो रहा था, ऐसा हो रहा था, तो हमारे साथ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ऐसा कुछ देख सकती हूँ। जो कि नाइट ऑफ वांड्स ये कहता है कि वो एक चालाक बंदा है, और क्वीन ऑफ सोर्स का मतलब सोच, सोच इतनी ऊँची, इतनी हाई लेवल की हो जाती है कि आप जैसे कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट आए, कोई ऐसा डील आए, तो आपको वो डील जैसे कि आपसे दूसरों तक नहीं जा पाएगा, बस आपके पास आया ही, तो आपको वो करना ही है, वो डील करना ही है। और कोई दूसरा अगर लेना चाहता ही भी, तो वो नहीं ले पाएगा। सो देख रही हूँ करियर के वाइज़ बहुत सारा जैसे कि द एम्परर का कार्ड का आना, मतलब वो जैसे कि एम्परर कैसा होता है, उसके पास कोई कमी नहीं होता है, जैसे कि अबंडेंस की कोई कमी नहीं होती है, सोच की क्यों कोई भी कमी नहीं होती है। क्यों कहूँ तो, क्यों अगर आया तो मैं कहूँ कि उसके पास जैसे कि उसकी एक बोलने से ही सब काम हो जाएगा। तो क्यों क्यों वो छोटा होगा, है ना? क्यों वो डिप्रेशन में जाएगा? क्योंकि उसकी बात में ही सब कुछ होता है, वो जैसा करता है। पर आपको ये करना है कि थोड़ा-सा करियर के वाइज़ आप एम्परर की पोज़ीशन में जाने के लिए आपको खुद को ही वो काम को देख रेख के करना चाहिए। जो भी आप लीडर वाइज़, ग्रुप वाइज़ कर रहे हैं, आपकी ऑफ़िस में हो या आपके घर से कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो हेल्प ले, मैं नहीं कहूँगी कि हेल्प नहीं ले सकते, हेल्प लेंगे, पर आपको अपनी देख रेख में करना है। सो देख लेते हैं आपके रिलेशन के वाइज़, जैसे कि इधर आया था, ओके द मून। तो आपका ऐसा कोई पर्सन, एक्स पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसा लवर्स हो सकते हैं, जो कि इधर दिख रहा है रिलेशन के अंदर। तो आपको इस दौरान जैसे कि प्रेजेंट में कुछ ऐसा उनका साइन आ सकता है, मैसेज, कॉल, या कुछ ऐसा जता सकते हैं, जैसे कि वो पास से हैं, या कुछ ऐसा आपको दिखा सकते हैं कि मैं आ रही हूँ। सो दिख रहा है जैसे कि कुछ ऐसा अच्छा संदेश आपको आ सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्स का मतलब करियर के आना, तो मैं जो थोड़ा सा क्लैरिटी लाऊंगी इसमें। ओके, देख रहे हैं फ्यूचर में। ओके, ओके, ये भी जैसे दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन आपकी रिलेशन के वाइज हुआ है, तो आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि आप हाई प्रीस्टिस है। हाई प्रीस्टिस मतलब जैसे कि एक आपको ये जो ये कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, जो कि आपके जीवन में आपको टेंशन देने के लिए आया था। फाइव ऑफ सोर्स मतलब, जो कि फाइव मतलब जैसे कि हमारी ये होता है कि कम्युनिटी स्किल। ओके, कम्युनिटी स्किल का मतलब ये कि आपका कोई कम्युनिटी, सॉरी कम्युनिटी कह रही हूँ, कम्युनिकेट, जो कि स्किल, वो कम्युनिकेट स्किल आपका थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है, कोई अगर ऐसा आ रहा है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको नहीं चाहते हैं, तो आप फ्रैंकली उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा धीरे रहना, हमेशा साइलेंट रहना अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है, जो कि हमें बोलना पड़ता है, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ प्रोटेक्शन से हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए। सो अगर आपको, अगर वो सर्व नहीं कर रहा है, तो आप क्यों चाह रहे हैं? आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, वो पर्सन आपको लेसन देने के लिए आया था, जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि जैसे कि आपका एक आप एक सिंपल पर्सन थे। सो ये रिलेशन आपको इसलिए आया था कि आपको ये रिलेशन हाई प्रीस्टियस बना के गया, और ये हाई प्रीस्टियस से आप ये टेम्परेंस की मोड में आए, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड ही ऐसा है कि आपका जो कि फुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो दिखा रहा है। और फुल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई मिस्ट्री भी आपकी आने वाली ज़िंदगी में है, जो कि आपका कोई लाइफ पर्पस भी हो सकता है, जो कि आपको पता चल चुका है, या कुछ ऐसा जो कि अगर आप
शादीशुदा नहीं हैं, शादीशुदा में सिंगल हैं, शादीशुदा के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको दिखा सकते हैं। और जो कि आपको मुझे दिख रहा है कि डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए ये आपकी लाइफ और जो भी हो सकता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जाके, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर हो गया, इमोशनल जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, या आप पीएलआर हो सकते हैं। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकते हैं, या हीलर कोचर जैसे कि रेकी हीलर, प्राणिक हीलर कोई ही हो सकते हैं, जो कि आगे जाके मुझे दिख रहा है। सो फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने के लिए, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अकेले रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले रहने का मतलब ये है कि हम खुद को अकेले समझ रहे हैं, क्योंकि हम खुद में ही खुद संपूर्ण हैं। और अगर हम खुद में खुद खुश हैं तो हम सबको साथ में लेके चलते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, जो कि डिवाइन को ये कहना है आपको। मैं इधर देख पा रही हूँ, क्योंकि अगर हम खुद में अगर संतुष्ट होते हैं, खुद में अगर हैप्पीनेस होते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और कोई अगर गुस्से से कह भी दे तो हमारे घर में, तो वो जैसे कि हमें गलत भी नहीं लगता है। अरे वो थोड़ा-सा बुजुर्ग हो गए हैं, तो थोड़ा-सा उनके उनके मन में जैसे बचपना आ गया है, थोड़ा-सा उनकी बातों को जाने देते हैं, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं, नहीं-नहीं, बच्चे जैसे हैं वो भी वैसे ही हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो बच्चों की तरह सोचते हैं वो, उनकी बातों को क्या लेना दिल पे, है ना? तो कई बार ऐसा होता है। और ये जो भी कार्ड्स आए हैं, जो कि मुझे कम्युनिकेट स्किल के लिए बोला जा रहा था, जैसे कि सोच के ऊपर, जैसे कि मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपका ओके इंस्टीट्यूशन में मुझे अभी जैसे कि आया, आप अगर न्यू एक रिलेशन में कोई जा सकते हैं, तो न्यू रिलेशन में अगर आप जा रहे हैं, आपका शादी हुआ है, कोई ऐसा आपके घर में कोई बोलते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जैसे आप सोच रखोगे तो वैसे ही रिलेशन पाओगे। तो आपको डिवाइन जैसे कह रहे हैं कि अच्छा सोच रखिए, सभी के लिए अच्छा सोचिए। तो आपको आप जैसे सोचेंगे, अरे यार वो तो हमारी बहन ही है, जैसे कि हमारी ननंद होते हैं, तो वो सिस्टर की तरह होते हैं, सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, पर सिस्टर की तरह हम जैसे सोचते हैं, तो वो ऐसे ही रिलेशन आपको मिलेगा। सो कई बार ऐसा हो सकता है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक नया रिलेशन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, उन्हें हमें पहचानने के लिए, हमें उन्हें पहचानने के लिए। तो इसमें कोई अगर कह देता है, कोई अगर गलत कह देता है, तो थोड़ा सा आपको साइलेंट रहना चाहिए, उस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। ओके, हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे लिए ओरेकल कार्ड से, हमारे करियर के लिए क्या आ रहा है पाल्टू वालों के लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 एंड 31 के लिए। ओके, करियर के लिए ये 2 कार्ड्स आए हैं। गिव मी 1 ग्लास प्लीज, थैंक यू। ओके, ओ माय गॉड, 4 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ओके, करियर की वजह से दिख रहा है कि कोई ऐसा लेग अप, मतलब जैसे कि आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा आपको साथ दिख सकता है। पर ऐसा भी दिख रहा है, ये कार्ड दोनों की तरफ जैसे कर रहा है कि कोई ऐसा उंगली कर सकता है, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं, कुछ ऐसा डील करा कर रहे हैं, तो आपकी पीठ के पीछे आपके जो कि डील लेने के लिए कोई दूसरा बोल सकते हैं। पर ये करियर के लिए मुझे जैसे दिख रहा था, कोई डील आपसे नहीं ले सकता है, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक आपका नहीं कर सकता है। पर आपको जैसे कहा जा रहा है, आपके मन में अगर कोई ऐसा डर है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, वो डील क्रैक कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसी बातों से बहुत सारी इरिटेशन होती है कि हमें डरा जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा, तो वो ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो ये नहीं करना है आपको, आपको बस कॉन्फिडेंस में रहना है, और ये हम क्रैक करेंगे। तो जैसे आप ये सोच रहे हैं ब्रीथ, ओके, आपका कोई ऐसा हो सकता है जो कि ब्रीथ उनके लिए कोई सांस लेने के लिए तकलीफ हो सकती है किसी किसी को, तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम कीजिए, जो कि कपालभाति एंड जो कि अनुलोम विलोम होता है। तो ओके, आपसे घर में आपकी ये स्पाइल की पार्ट 2 का जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जैसे कि आ रहा है, वो ज़्यादातर सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सोच आपको गलत वे में नहीं लेना है। ओके, मैं जैसे कि बार-बार कह रही हूँ कि ये नहीं होगा तो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये आपको गलत वे में ले जाता है। तो मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, और ये सोच को आपको रोकनी चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं जब हमें, तो हमारी नेगेटिव की तरफ से भी हम सोचने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अनजान अनजान होके हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि ऐसा सोच लेते हैं कि वो नहीं भी होता है, तो वो होने लगता है। तो आपको गो विद द फ्लो में लेना चाहिए, और जो भी कर रहे हैं बस ऐसा सोचिए कि डिवाइन है ना, वो सब कुछ सही कर देंगे। और ये सोच के जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जैसे कि आपको आगे बढ़ाने में, जैसे आपको आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि लेग अप का मतलब ये भी होता है, जैसे कि मैंने कहा था, कोई आपको हेल्प भी कर सकता है। ओके, रिलेशन के ऊपर हम देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके ओरल कार्ड से, में से क्या आ रहा है रिलेशन के ऊपर, क्या आ रहा है। ब्लेस्ड, ओ माय गॉड, नॉट फॉर यू। ओके,
ओके, जैसे कि कहा जा रहा है कि कोई ऐसा रिलेशन था जो कि इधर दिख रहा है, सो वो रिलेशन आपको नहीं मिला या कुछ ऐसा पास्ट पर्सन था, तो जैसे कि वो रिलेशन आपके लिए नहीं है और आप प्योर जो कि सोल हैं, ब्लेस रहे हैं, आप गॉड की तरफ से, जो कि डिवाइन की तरफ से आप ब्लेस रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारा खुशियाँ आ रही है, हैप्पी 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 आ रहा है, ब्लेस रहे हैं आप। और रिलेशन का ये वाइस क्या चाहिए, है ना? वो सब कुछ देख लेंगे, है ना? तो जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर और वो सब कुछ सही कर देंगे। तो ऑल्सो जेन से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कोरेस, रिलेशन के वाइस कोरेस, पॉलिटिक्स, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, जैसे कि इधर मैं कह रही थी कि आपकी अराउंड कुछ ऐसा जो कि रिलेशन के अंदर हो रहा था, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप न्यू रिलेशन में जा रहे हैं, तो आपके अराउंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे अराउंड हमारे जो ननद जो देवर होते हैं, वो ज़्यादातर हंसी ठिठोली करते हैं, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो पर आपके जैसे घर की जो भी मन में ऐसे आज तक कुछ ऐसा था कि जो कि हमें आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये पॉलिटिक्स होता है। आपकी अराउंड कुछ ऐसा हो रहा था जो कि आप ये इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं, आपकी कॉरेज बढ़ रही है, जैसे मैं मुझे इधर दिख रहा है। और जैसे कि अगर आपकी न्यू घर में ज़्यादा दिन हो गया है, ज़्यादा टाइम हो गया है रिश्ते निभाने में, कुछ ऐसा आपको नहीं दिख रहा है जो कि वो रिश्ता आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके लिए पॉलिटिक्स हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था कि उसकी वजह से आपकी दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन आ रहे थे, अरे ये वैसा सोच रहा है, वैसा कर रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा जो कि गलत हो रहा था आपके साथ, क्योंकि आपकी सोच जैसा वैसा ही हो रहा था। तो आपको दिख रहा है वो जैसे इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच का एक बदलाव हो रहा है, मुझे जैसे दिख रहा है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्स के बाद जैसे कि मुझे दिख रहा था कि आपके लिए ब्लेस्ड का कार्ड आना, मतलब आप डिवाइन की तरफ से ब्लेस रहे हैं, तो आपको ये इल्यूजन से निकाला जाएगा। और जैसे कि आने वाले दिनों में ये मेजर आर्कन है, ये कॉरेज का मतलब आना, मतलब ऐसी कोई बड़ी जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे कि एक न्यू सर्किल कंप्लीट हो रही है, और सॉरी कंप्लीट, एक सर्किल कंप्लीट हो रही है एंड एक न्यू सर्किल शुरू हो रही है। सो इसमें आपका कॉरेज बढ़ रही है, ओके, एक विश्वास बढ़ रही है कि हम कर सकते हैं, हम डटे रह सकते हैं इधर, और जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है वो होने दो, है ना? हमारे साथ हमारे डिवाइन है जो कि आप ये कर रहे हैं। कैरियर के वाइस पार्ट वाले के लिए, कैरियर के वाइस 3 कार्ड्स ओनली, ओके। चेंज, फ्रेंडलीनेस, ओके, ओके, ओके। कैरियर के वाइज भी जैसे देखे हूँ, एक बड़ा चेंज हो रहा है जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी दर्शाता है ये चेंज ऑफ कार्ड का। और फ्रेंडलीनेस मतलब फ्रेंडलीनेस से होके आपको काम करना चाहिए डिवाइन की तरफ से, जैसे कह रहे हैं, और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ओके। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसको आप करेज दें, हाँ आप अच्छे कर रहे हैं, ऐसा कीजिए, कीप इट अप, आप कीजिए। और वो जैसे आप कर रहे हैं तो आपके अंदर भी करेज बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रही है, और डिवाइन आपकी तरफ से भी आपको जैसे अंदर से एक चेंज ला रहे हैं। और वो चेंज एक छोटी सी चेंज मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यूँ कहता है कि आपके करियर के वाइज जो भी करना चाहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, एक बात है कि हम जो भी चाहते हैं ना, पूरी कायनात हमें वो जुटाने के लिए लग जाता है। तो वैसा ही कहावत मुझे इधर दिख रहा है, जैसे कि आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने में सारा दुनिया, सारा जैसे कि अर्थ, मदर अर्थ एंड हमारा जो यूनिवर्स है, आपको आगे बढ़ाने में लग रहे हैं आपके काम में, पर आपको ये पता नहीं चल रहा है, पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। सो आपकी करेज बढ़ाने के लिए जैसे डिवाइन ये कह रहे हैं, ओके। बहुत अच्छा कार्ड, बहुत अच्छा रीडिंग आया है। हमारे पार्टी वाले के लिए क्या चांस नहीं आ रहा है, पार्टी वाले के लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 के लिए क्या आ रहा है, पार्टी वाले के लिए क्या आ रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, ओके, थैंक यू, ओके। लीप ऑफ द पोएट, ओके। जैसे कि इधर आ रहा था कि डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं आप, ब्लेस रहे हैं बहुत, एंड आपके लिए कुछ ऐसा विस्डम आ सकता है। और ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपकी अराउंड कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको देखना चाहिए, ये रिलेशन के वाइज हो या आपके करियर के वाइज हो, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, या आपके अराउंड कुछ ऐसा पॉलिटिक्स हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको देखना चाहिए। तो वो देख के आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, मैं पहले कह देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं होना है आपको, और साइलेंट में रह के डिवाइन को आपको सरेंडर कर देना है इस सिचुएशन को। एंड अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा हो सकता है जो भी आप कर सकते हैं तो वो कीजिए, ओके। पर आपको ऐसा नहीं कि हम देखिए, एक एग्जांपल के मैं दे रही हूँ, जैसे कि ये आ रहा है, ये आउल का मतलब जैसे कि ओपनडेंस आ रहा है, माता लक्ष्मी का ये ब्लेसिंग्स कहा जाता है, ओके। बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, टू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और विघ्नहर्ता का जैसे आना, मतलब विघ्न हर रहे हैं वो, आपका सब कुछ वो देख रहे हैं, आप ब्लेस रहे हैं, पर आपको ये भी देखना है कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। सो उसी के हिसाब से आपको
सजग रहना है ना? आप खुद को मेंटेन रखिए। कोई किसी को आप चांस नहीं दे सकते कि ये मुझे ये कहे। ओके, चांस देने का आप सोचना भी मत। अगर ये टाइम पे करना है, सो टाइम पे करना है। आप एक शेड्यूल बना रहे हैं, टाइम के हिसाब से ये करना है, ये टाइम पे ये होना है, सो होना है। वही कीजिए और चारों ओर देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से काम कीजिए। मैं कहूँगी अगर कोई ऐसा प्लानिंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम होंगे, तो उसको बोलने की चांस ही नहीं मिलेंगे, है ना? तो बहुत सारा ओवरटाइम्स भी आ रहा है किसी-किसी के लिए, जैसे कि कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन हो रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर कुछ घर से फ्रीलांसर है, कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है, सो अगर घर से कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, तो जैसे कि दिख रहा है आने वाले दिनों में बहुत सारा आपको आपका जो ग्रोथ होने में आपको बहुत सारा फेम मिल रहे हैं, नेम फेम मिल रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है डीलर आप क्रैक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डील कर सकते हैं और कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि पार्ट टाइम कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जो कि आपको आगे बढ़ाने में काम होगा। वो उसका बहुत सारा काम होगा पर आपको ये देखना चाहिए कि आपके टाइम के हिसाब से वो कैसा शुरू कर सकते हैं। और अगर जैसे कि टिफ़िन आप रेडी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो जैसे ज़्यादा लोग का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और ये मिलने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो आपको टाइम के हिसाब से देखना चाहिए और ये आप शेड्यूल में रह के कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कुछ नहीं भूलना चाहते हैं, कुछ ऐसा भूल जाएँगे, तो आपको लगता है, तो वो लिख के रखिए कि इस टाइम पे हमें इतना करना है और इस टाइम पे हमें इतना करना है। शेड्यूल बना के चलिए, ये कहा जा रहा है इधर। सो ब्लेस्ड रहें, लीप ऑफ द फेथ में रखें और जैसे कि डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और किसी-किसी के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि ये नंदी का कार्ड का आना, नंदी महाराज का आना जैसे कि मैं समझती हूँ ये और नंदी महाराज का मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पीठ पीछे होता है ना, वो हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि नंदी महाराज इधर कह रहे हैं कि आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा भी हो रहा है जो कि आपको पता भी नहीं होता, पर वो विघ्न अपने आप ही चला जाता है। तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ओके, तो महादेव की कोई भक्त हो सकते हैं इधर जो उनको गुरु भी मानते हैं, किसी-किसी के लिए जैसे दिख रहा है मुझे और उनसे बहुत सारा ज्ञान भी लेते हैं वो। ओके, ओके। इसी के साथ ये जो कि हमारा जो कि ये रीडिंग था, ये रीडिंग यहीं पर रखने के लिए मुझे कहा जा रहा है। सो यहाँ पर हम रखते हैं, हमारी गॉड की तरफ से आपको बहुत सारा ढेर सारा ब्लेसिंग्स है। आप हमें भी ब्लेस कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। बाय बाय।